नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पाकिस्तान में अगले 48 घंटे सियासी हालात के लिए बहुत नाजुक है। कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की कुर्सी जा सकती है, पाकिस्तान को नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। पाकिस्तान में अचानक इमरान खान की गद्दी को क्या हुआ और क्यों इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ गई? क्यों अचानक विपक्षी दल इतने ताकतवर हो गए? आखिर वो कौन से चूहे हैं जिन्होंने इमरान खान की राजनीतिक जमीन खोद दी? आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट या यूं कहें कि उनके सलाहकार शहबाज गिल ने अभी एक बहुत बड़ा दावा किया है। शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान ने सेफ रास्ता नहीं मांगा है। इमरान खान वोटिंग का डटकर सामना करेंगे। उन्होंने विपक्ष से संसद भंग करने की अपील नहीं की है। दूसरी बात, टेलीविजन पे मैंने ये देखी कि वजीर आजम ने सेफ रास्ता मांग लिया है, आसान रास्ता मांग लिया अपोजिशन से। इन चोरों से मांगेगा वजीर आजम रास्ता? वजीर आजम बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी। इनकी क्या औकात है? इन बोनों, सियासी बोनों के साथ हमारी लड़ाई थोड़ी है। वजीर आजम की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है, जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हकमियत चाहता है, जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते और गिराते रहा है। वजीर आजम ने बिल्कुल इनसे कोई रास्ता नहीं मांगा। इंशाअल्लाह इनका डट के मुकाबला करेंगे। इन्हां दा भी मुकाबला करांगे ते इन्हां दे जिहड़े पिछे सौरे ने उन्हां दा भी मुकाबला करांगे। ये थी अभी की एक बड़ी खबर। लेकिन चर्चा यह है कि क्या इमरान खान अपने खिलाफ खड़े विपक्ष के सामने आखिरी ओवर में खतरनाक इन स्विंग डालकर चौंकाएंगे या फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे? आपको इमरान खान का एक और बयान सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूहे खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। 3 स्टूजेस या 3 चूहे, ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे। अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। इनको एनआरओ दे दे। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। कोई भी बूट देखूं मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शहबाज शरीफ, वो तो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी, क्योंकि शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए हैं। कौम तुम्हारी तरह की सियासत की कब्र खोद रही है, इसका जनाजा निकाल रही है। इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। इमरान खान की बात बिलावल भुट्टो को बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने भी इमरान खान को उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया। मुकाबला में हम बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले बिलावल भुट्टो का भी ये बयान आपको सुनवाते हैं। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है, मर्द है तो मुकाबला करो। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान, तू चूहा नहीं हो। इमरान, you're a rat इमरान खान। उसी जबान से जो आप मदीना के रियासत पे दर्ज देते हो, उसी जबान से आप गाली निकालते हो। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। बिलावल भुट्टो का आपने ये तल्ख बयान सुना। उन्होंने अभी एक ट्वीट भी किया, वो भी आपके सामने रखते हैं। टेक द ऑनरेबल एग्जिट इमरान खान, आप एक सम्मानजनक विदाई लें। टू लेट फॉर फेस सेविंग। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी शक्ल बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सेफ एग्जिट और एनआरओ, टाइम टू गो। इमरान के पास बचने वाला कोई रास्ता रह नहीं गया। सम्मान के साथ इमरान खान चले जाएं, यानी वो सीधा ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दें और जाएं। लेकिन इमरान खान हो
या उनके पार्टी के उनके सहयोगी हों, वो ये साफ कह रहे हैं कि इमरान खान आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान संसद भी भंग नहीं करेंगे। तो इमरान खान अपनी सरकार बचाएंगे कैसे? इमरान खान के पास अब रास्ता क्या है? इमरान खान प्रधानमंत्री यदि बने रहना चाहते हैं तो उनके पास बहुमत का आंकड़ा कहां से आएगा? इन सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इससे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपका स्वागत करती हूं। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान की सियासी उठापटक को आप लंबे अरसे से देख रहे हैं। बख्शी सर, ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आप सम्मानजनक विदाई ले लें, लेकिन इमरान खान भी अड़े हैं। क्या आपको ये लगता है कि इमरान खान भी एक शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शायद इसी बहाने उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बढ़े और साल भर बाद जब भी चुनाव होगा तो जनता हो सकता है ये याद करे कि ये बंदा वो है जो आखिरी दम तक लड़ा, सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे और शायद आदमी भी उसके खिलाफ हो गई थी, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। देखिए, पाकिस्तान में फोरकास्ट करने के लिए कि क्या होने वाला है, आपको वहां के पैटर्न समझने पड़ेंगे। वो पैटर्न क्या है? फौज मुखौटे चुनती है, फौज प्रोटेजेस चुनती है और उनको जो है सियासत में कुर्सी दिलाती है। ये देखिए, पहला फौज का जो मुखौटा था, जो पहले फौज के जो प्रोटेजे थे, आई वुड नॉट कॉल हिम मुखौटा, प्रोटेजे वो थे जरदारी, अपने भुट्टो साहब थे। और उनको जब वो फौज से उन्होंने आड़े हाथ लिया फौज को, तो फौज ने उनको फांसी पे टांग दिया। उनकी बेटी बेचारी को तो बुरी तरह से मारा। इट वॉज शेमफुल द वे शी वॉज असैसिनेटेड, एक औरत को मारा। उसके बाद जियाउल हक साहब के प्रोटेजे थे नवाज शरीफ, उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने फौज से ही डायरेक्ट पंगा लिया। उन्होंने जो है DGISI ख्वाजा साहब को वो चाहते थे कि आर्मी चीफ बने और मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके उनको देश निकाला दे दिया। अब जो इमरान खान साहब हैं वो बाजवा साहब के प्रोटेजे थे। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर जब वो सियासत में आ गए, वो कुर्सी पे बैठ गए, तो उनको लगा मैं अब मेरी ताकत मेरे पास है। उन्होंने डायरेक्ट अपने जो उनके किंग मेकर थे उनसे पंगा लिया और वो DGISI के ऊपर, वो फैज़ हमीद के बड़े चाहते थे, वो चाहते थे कि वही DGISI बना रहे और बाद में आर्मी चीफ बने। बाजवा ने अपना पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने अभी अंजुम साहब को, नदीम अंजुम साहब को DGISI डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद भी अड़े रहे अपने इमरान खान। तो फिर उसका नतीजा उनको पता था, एक ही होना था कि फौज का जब हाथ उनके कंधे से हट गया तो उनके पांव तले जो सियासी जमीन थी वो खिसकने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सियासी शहीद बन के जाऊंगा, सियासी शहीद। एंड उन्होंने हाराकरी करी और एक बड़े ड्रामे के साथ, मैं दाद देता हूं, बड़ा अच्छा ड्रामा किया है। और उन्होंने बोला कि साहब मेरे पास खुफिया चिट्ठी आ गई है, एक विदेश अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरा तख्ता पलट रही है क्योंकि मैं रूस गया था। पता चला वो चिट्ठी एक एम्बेसडर साहब की थी, रिटायर्ड फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के, जो कहीं गुफ्तगू विस्की के ऊपर कर रहे थे और उनको ये जो है ये उनको टिडबिट्स मिले। उन्होंने इमरान को पास किया और इमरान ने इन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्पिन डॉक्टरिंग बड़ा अच्छा फायदा उठाया। सरप्राइज एंट्री जो है वो है चीन की, जहां चीन ने ये टीवी पे सुना कि साहब ये जो है, या उनको बताया गया चीन को कि साहब ये तो अमेरिका तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इमरान खान कह रहे हैं, तो वो सीधा उनके सपोर्ट में आ गया। लेकिन चीन को भी अच्छी तरह से मालूम है कि असली पावर सेंटर पाकिस्तान में कौन सा है। असली पावर सेंटर पाकिस्तान की फौज है। और अगर एक कोई पॉलिटिशियन फौज से पंगा ले ले तो नॉर्मली वो किस ऑफ डेथ होता है। अब जैसे मैंने बताया, भुट्टो साहब हैंग हो गए, उनकी बेटी बेचारी मार डाली गई, नवाज शरीफ साहब को देश निकाला हुआ। अब ये देखना है कि इमरान खान साहब का क्या होता है।
वो संसद उनकी जो है वो फैसला करेगी, विच इज द डेमोक्रेटिक वे टू सेटल दिस। भाई इट इज द टेस्ट इज ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता रहेगी या जाएगी, वो प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर वो विश्वास मत खो देंगे, हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। अब उन्हीं के पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सांसद हैं आप मोहम्मद नदीम कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुरैशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। देखिए, चर्चाएं ये चल रही है कि विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है और सरकार बहुमत का आंकड़ा खो चुकी है, लेकिन इमरान खान और उनके तमाम साथी, आप भी उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं, तो बेशक आप भी यही कहेंगे कि आखिरी बॉल तक ये गेम जारी रहेगा। लेकिन इस दावे के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया और आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में जो 2018 में इंतखाब हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला, हमारी पहले दिन से ही बड़ी थिन मेजॉरिटी थी। नेशनल असेंबली पे 7-8 वोटों का फर्क था। और जाहिर है आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में 2 या 3 बड़ी पार्टीज हैं, बाकी पार्टीज रीजनल पार्टीज हैं। और हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज का एक बड़ा इशू रहा कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है, चूंकि इनके ज्यादा इशूज लोकल इशूज होते हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज के इशूज होते हैं, तो इन्होंने हमेशा गवर्नमेंट की पार्टियों में रहना इनकी मजबूरी होती है। मैं आज भी पुरुमीद हूं कि किसी भी छोटी पार्टी ने, हमारी अलायंस पार्टी ने, हमारे जो इत्तेहादी थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान किया हो। अगर कहीं 5 लोग थे तो 2 हमारी साइड पे हैं, 3 अपोजिशन की साइड पे हैं। अगर कहीं 6-7 थे तो 4 हमारी साइड पे हैं, 3 अपोजिशन की साइड पर हैं। आप 3 या 4 अप्रैल को जब स्पीकर नेशनल असेंबली काउंटिंग के लिए कॉल करेंगे सेशन को, तो मुझे आज भी उम्मीद है, चूंकि पाकिस्तान में एक बड़ी अहम चीज हुई, वो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। पाकिस्तान में अपोजिशन की पार्टियां अगर इकट्ठी हो भी गई हैं, पाकिस्तान कुरैशी जी, मेरे एक छोटा सा निवेदन है आपसे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमारे कार्यक्रम के सही, आप यदि रुक सकें तो ये जो नेटवर्क डिस्टर्बेंस है ना, ये नहीं आएगा। अब आप देखिए, इतनी बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दे रहे थे और आवाज डिस्कनेक्ट हो गई। आप अपनी बात एक बार फिर से रखें, वो कौन सी ऐसी बड़ी खबर है? वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की अवाम में इमरान खान को जितनी पजीराई इस एक माह में मिली है, इसका माजी में तस्वुर भी नहीं था। आपके क्रॉसपेंडेंट्स इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे होंगे, आप उनसे पूछें, पाकिस्तान की अवाम, आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, आप पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया को देखें, पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत, जो लोग डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं, जो लोग इंटरनेशनल हालात पर यकीन रखते हैं, जिनकी नजर है हर चीज पर, उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि इमरान खान सही मानों में पाकिस्तान को देखिए, अगर कुरैशी जी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है और ताज़ा घटनाक्रम के बाद और बढ़ी है, लोग उनके मंशा को समझ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो फिर क्यों ना वो संसद को भंग करके एक इलेक्शन कॉल कर लेते हैं? देखिए, मैं अल्टीमेटली मुझे लगता यही है कि हमें एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। जाहिर है जो लोग अपोजिशन में हैं वो भी लोगों से मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन आप बहुत सारे वाकयात, कल रात कराची एयरपोर्ट पर एक वाकया हुआ, MQM के रुकन असेंबली को पब्लिक ने घेरा डाला, उनसे क्वेश्चन किए, उनसे आंसर किए। इससे पहले मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर यह कभी तसव्वुर नहीं था पाकिस्तान में कि डेमोक्रेटिकली लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे से ये क्वेश्चन करें, क्या आपको वोट का राइट हमने दिया, आप कौन होते हैं अपने वोट का इंडिविजुअल फैसला करने वाले। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 95, मैं रुकन असेंबली हूं, मेरे वोट के डिसीजन का एक तयन करता है, उसका डिसीजन करता है कि मैंने अपना वोट कैसे कास्ट करना है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की कोर्ट्स में, ये भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बहुत सारे अवाम ने, पब्लिक के लोगों ने कोर्ट्स में मुकदमे किए हैं अपने अपने रुकन असेंबली पर कि जी मेरे वोट से ये शख्स सिलेक्ट हुआ, ये मुंतखब हुआ, ये मुंतखब होकर पार्ट ऑफ द असेंबली बना। इसको ये राइट किसने दिया कि ये इंडिविजुअली ये डिसीजन करेगा, ये अपना वोट अगेंस्ट द पार्टी मैनिफेस्टो करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है कि डेमोक्रेसी की मजबूती है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में आज से 10, 12, 15 साल पहले तो ये था
कि रुकने असेंबली ने जो फैसला कर दिया, लोग कहते थे ओके। अब जितने ये 10-12 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोलिशन पार्टनर्स थे, जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा, गवर्नमेंट बनाई, 3.5 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं, जब रातों रात इनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक काम नहीं कर रही और उन्होंने ये इंदिया दिया, इस विश का इजहार किया, मीडिया पे आकर ये कहा कि हम वोट इमरान खान के खिलाफ देंगे, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस में जाएंगे, तो अवामी रद्द अमल इतना शदीद है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकी। लेकिन कुरैशी जी देखिए, ये खींचतान अगर है भी तो ये बड़ी डेमोक्रेटिकली कम से कम दिखाई दे रही है, और इस संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेकर आना और उसके बाद उस पर चर्चा होना, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहा जा सकता है। लेकिन हमारे साथ जनरल GD बख्शी भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय ये थी कि भले ही ये प्रोसेस दिखाई दे रहा हो, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, लेकिन दरअसल वहां पे जो आपके आर्मी चीफ हैं, वो जिसे तय कर लेते हैं वो सत्ता में रहता है, वो जिसे तय कर लेते हैं वो सत्ता से बाहर चला जाता है। आज की तारीख में अगर मैं 2018 की बात करूं तो इमरान खान बहुमत में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार बना पाए क्योंकि एक इशारा आर्मी की तरफ से भी कॉन्फिडेंस का था। आज आर्मी की तरफ से वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है? कतर ऐसा नहीं है, ये मेजर जनरल GD बख्शी की राय हो सकती है। मैं कतर इस बात को नहीं मानता। 2018 में भी पाकिस्तान की आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान को वोट किया, 2.25 करोड़ से ज्यादा वोट मिले इमरान खान को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चारों सूबों में और फिर बाद के इलेक्शन में आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। ये बाहर बैठकर, इंडिया में बैठकर माजी में तो ऐसा होता रहा, अब ऐसा नहीं है। आज भी जो लेकिन हम तो ये सुन रहे हैं ना सर कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की या बाजवा साहब के न्यूट्रल स्टैंड की वजह से भी बहुत नाराज है। आर्मी का न्यूट्रल स्टैंड होना तो डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया ही है। नहीं, वो नाराज नहीं है, वो इस सेंस में उन्होंने एक इंतखाबी जलसे में बात की थी, क्योंकि हमारी अपोजिशन इस बात पर, हमारी अपोजिशन अब इसमें बड़ी दिलचस्प एक बात है। देखिए, पाकिस्तान में आज अपोजिशन में वो पार्टीज हैं जो 77 के बाद मुस्तकिल पाकिस्तान के इक्तदार में रही। अगर मार्शल भी कभी लगी तो यही पार्टियां उस मार्शल के साथ उनके इत्तेहादी के तौर पर पाकिस्तान में रूल करती रही। PMLN को देख लें, ये जनरल ज़िया ने इसको पैदा किया, पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से एनआरओ लिया, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 77 के बाद किसी भी तरह से पाकिस्तान के इक्तदार में रही। ये पहला मौका है कि इन तमाम पार्टीज को एक गैर रिवायती शख्स जिसका कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसने इन सबको शिकस्त दी। ये आज अपोजिशन में है, ये सब के सब लोग पिछले 3.5 साल में बड़ी तकलीफ में है, क्योंकि इन्होंने मुस्तकिल पाकिस्तान का इक़्तिदार एंजॉय किया। इन पर बड़े इल्जामात लगे, इंटरनेशनल मीडिया ने, आपके मीडिया ने पाकिस्तान में साबिक सदर आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% का। अच्छा, एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कुरैशी जी कि आर्मी की पोजीशन, आर्मी का स्टैंड फिलहाल के हालात में न्यूट्रल है या नहीं है, या फिर पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त विपक्षी दलों को समर्थन दे रही है? दबे छुपे ही सही, खुले ना सही, लेकिन एक सपोर्ट है। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान की चलिए वीडियो ये है कि आम पाकिस्तानी को इस बात पर बड़ा भरोसा है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो एम है, जो टारगेट है, जो टास्क है, वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना है, वो पाकिस्तान की मजबूती है। पाकिस्तान का आम आदमी भी आज किसी भी इंस्टीट्यूट पर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जिसको सबसे ज्यादा लव करता है, जिसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। और मैं समझता हूं 2002 के बाद पाकिस्तान इसी का दूसरा पक्ष सर ये भी है कि वहां की डेमोक्रेसी को कमजोर करने का भी बहुत हद तक आरोप अगर किसी पर जाता है तो वो भी वहां की आर्मी पर ही है। हम इस पर फिर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए मुद्दा ये है कि इमरान खान सत्ता में रहेंगे या जाएंगे। हमारे साथ आफ्ताब मुगेरी जी भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है। आफ्ताब जी, इमरान खान इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं क्योंकि अभी भी उनके पार्टी के अभी एक सांसद महोदय हमारे साथ जुड़े हुए, आपने उनकी भी बात सुनी होगी। उन्होंने भी ये कहा कि जब वोट डाला जाएगा तब आप देखिएगा स्थितियां बहुत बदल जाएंगी।
तो क्या वाकई में वो स्थितियां बदल रही हैं? आपके अपने सोर्सेज, आपकी अपनी जानकारी क्या कहती है, या फिर विपक्ष जितना मजबूत था उससे और कई कदम मजबूती की तरफ आगे बढ़ गया है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप विपक्ष को छोड़ दें, अपोजिशन को छोड़ दें, जो इनकी पार्टी के मेंबर थे नेशनल असेंबली, जो एमएनएज हैं, कल वो 22 के करीब जो है वो अपोजिशन के साथ जाके बैठे। खान साहब क्रिकेट की दुनिया से लेके सियासत की दुनिया तक रूट रहे हैं। वो आज भी सियासत पाकिस्तान में जो कर रहे थे वो उसी तरह से कर रहे थे जिस तरह से जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक कैप्टन जो करता था और पसंद और नापसंदीदा जो शख्सियत और खिलाड़ियों को जिस तरह से चलाया जाता था, इसी तरह पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में भी उन्होंने जो है वैसे ही हुकूमत चलाई। और मैं तो ये कहूंगा, मैं दरसा हराज से जो है कई सालों से जो है कराची में बैठकर, और खान साहब की पार्टी जब 3 बंदों पे थी, जिसमें आरिफ अलवी साहब और 3-4 बंदे और थे, तब से मैं उनको जानता हूं खान साहब को। तो खान साहब ने जो बातें की थी पाकिस्तान की कौम को, और पाकिस्तान की कौम से जो वादे किए थे उन पे पूरे नहीं उतरे, क्योंकि नया पाकिस्तान तो नहीं बना। पुराने पाकिस्तान का भी जो है, जो अपोजिशन इल्जाम आयद करती है, वो सत्यानाश कर दिया। अब तय ये है कि इनकी ही पार्टी के अराकीन कौमी असेंबली और सूबा असेंबली पंजाब इन पे आरोप और इल्जाम कहें वो लगाते हैं कि इन्होंने जो है फौजदार हुकूमत, जो पंजाब की हुकूमत थी, उनको तय है कि तमाम एमपीएस और एमएनएस जो वहां पे बैठे हुए इल्जाम लगा रहे हैं। आफ्ताब जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि आप ही के देश से एक बड़ी खबर आ गई है, जरा हम दर्शकों को वो बता दें। इमरान खान के घर पर सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव के पहले इमरान खान के घर पर यह बैठक हुई, अब यह बैठक खत्म हो गई है। सुरक्षा परिषद के इस बैठक से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स आफ्ताब जी यदि आपके पास हो, क्योंकि तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इनसाइड इंफॉर्मेशन तो आप ही के पास हो सकती है। तो आफ्ताब जी ये बताएं कि ये जो बैठक है इसके मायने क्या, और इस बैठक के खत्म हो जाने के बाद क्या कोई स्टेटमेंट भी बाहर आएगा? देखिए जी, कल से इंतजार हो रहा था और कल भी ये बात तय हुई थी और ऐलान हुआ था, और हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा था कि इमरान खान जो है थोड़ी देर में कौम से खिताब करेंगे, वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। फिर शेख रशीद साहब जो है टोटकों के हिसाब से बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऐसी ऐसी खबरें दे देते हैं जिनका कोई सर पांव नहीं होता। हमारे वजीर दाखिला हैं, मगर ये तय है कि हमारे वजीर दाखिला साहब जो है वो ये कह रहे थे 48 घंटे जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े अहम है। कल भी जो है खान साहब जो है कुछ सहाफियों के खत के बारे में उन्होंने बुलाया था, खत दिखाने का ऐलान किया था, जो कि खत जितने भी सहाफी गए उनको वो खत दिखाया नहीं गया, मगर उसके कुछ जो है कह सकते हैं कि हिस्से बताए गए कि पाकिस्तान को कितने खतरनाक जो है कह सकते हैं कि हम तो सुन रहे थे, हमने वावदा जी, फैसल वावदा जी को सुना, वो तो ये कह रहे थे कि असैसिनेशन तक की बात उसमें मतलब बाय वर्ड असैसिनेशन की बात, इमरान खान के असैसिनेशन की बात उसमें कही गई है। देखिए, मैं फैसल वावदा, मैं भी उनको जानता हूं, मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं कराची से, मगर ये तय है कि पाकिस्तान में ये तो अनहोनी नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, मुर्तजा भुट्टो को शहीद किया गया, यहाँ तो ये चलता रहा है। इसी तरह जो है इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान में और कई हमारे दोनों मुल्कों के बीच में ऐसी सियासत और सियासी और कह सकते हैं कि वक्तन ऐसा हिस्सा रहा है सियासत का जिसमें जो है ये चीजें आम है। खान साहब को आम हो सकती हैं, लेकिन ये अच्छी तो नहीं है। अगर इस तरीके की धमकी है तो इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई पाकिस्तान के विपक्ष की ओर से, एक बड़ी खबर, पाकिस्तान में विपक्षी दलों की बैठक भी खत्म हो गई है। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि संसद में उनके गुट ने 172 सांसदों का अटेंडेंस पूरा कर लिया है। 172 जो मैजिक नंबर है, जो मैजिक फिगर है, बहुमत का आंकड़ा है, जिसके पास ये नंबर होगा सरकार उसी की होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस समय उनके पक्ष के 172 सांसद संसद में मौजूद हैं। अभी इसमें कई और सांसद शामिल होंगे, अभी वो संसद में मौजूद नहीं है। एक छोटा सा रिएक्शन जनरल जीडी बख्शी, वो ये कह रहे हैं, शहबाज शरीफ दावे के साथ कह रहे हैं कि 172 सांसद तो अभी हमारे संसद के अंदर मौजूद हैं और अभी कुछ और सांसद हैं जो अभी मौजूद नहीं है, वो आएंगे।
यानी बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। नहीं, देखिए, जहां ये तो काफी क्लियर है कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोग उनसे खफा होके जा रहे हैं। उस तरफ 178 की बात की जा रही थी, 177 की बात की जा रही थी, अब वो कह रहे हैं कि 172 तो मेरे पास फिजिकली बैठे हैं, बाकी जैसे ही संसद होती है और भी आ जाएंगे। सो इट इज अ गिवन सोल्यूशन। नॉर्मली इन अ डेमोक्रेसी जो असली टेस्ट होता है, जो फ्लोर पे टेस्ट होता है, और मेरा ख्याल वो फ्लोर टेस्ट भी बड़ी देर से इमरान खान साहब डिले करने की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, उनकी स्ट्रैटेजी है सियासी शहीद। मैं ऐसा तमाशा करके जाना तो मुझे है, क्योंकि फौज का हाथ मेरी पीठ से उठ गया है, जाना तो है, ये बिल्कुल क्लियर है उनको। नंबर्स भी बिल्कुल क्लियर हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर सारे सांसद मेजॉरिटी उनके खिलाफ हो गई है तो देन ही हैज टू गो। पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी अभी पार्लियामेंट पहुंचे हैं। जरदारी के साथ उनकी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी हैं। मीडिया से बातचीत में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान जो लेटर दिखा रहे हैं वो फेक है। लेटर को फेक कहा आसिफ अली जरदारी ने। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे बयान में क्या कहा। चलिए, ये पूरा बयान भी हम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान जिस लेटर का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, जिसके बारे में फैसल बवाद ये कहते हैं कि दरअसल असैसिनेशन का वो खत है जिसमें इमरान खान को कत्ल कर देने की बात कही गई है, उसे आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि ये एक फेक लेटर है। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। फवाद चौधरी का आरोप है कि विपक्ष दबाव डालकर बदलाव करवाना चाहता है। विपक्ष के कुछ वरिष्ठ नेता इमरान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इमरान को हटाने के पीछे विपक्षी नेताओं का कुछ बुनियादी मकसद है। फवाद चौधरी ने आरोप लगाया है इमरान को हटाने के लिए विपक्ष को बाहरी ताकत आदेश दे रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी वाजे कर दूं कि हम वाजे कर चुके हैं, इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है, पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क होने की लड़ाई है। और जब आज़ाद मुल्क होते हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, उसकी कीमतें हुकूमत को, उन लोगों को जो आज़ाद स्टैंड लेते हैं, देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक महदूद वक्त के लिए पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी हुई थी, और उसके बाद अब इमरान खान के दौर में ये पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। और यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादक इस वक्त उस साजिश में मसरूफ़ हैं जिससे हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया गया था। जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो उस वक्त भी जो मुकामी मीर जाफ़र और मीर सादक थे, अगर उनका ताउन उन्हें ना मिलता तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को ग़ुलाम नहीं बना सकती थी। और तो आपने सुना फवाद चौधरी को। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अब इसका सीधा अर्थ यह है कि पहली बात तो यह कि संसद भंग किसी भी सूरत में होने नहीं वाली, सरकार गिराने की धमकी दी जा रही है, इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। पूरा विपक्ष नहीं, लेकिन विपक्ष के कुछ बड़े नेता है, कुछ आला नेता हैं जो विदेशी ताकतों के आदेश पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कयूम सिद्दीकी जी। आप भी जर्नलिस्ट हैं, स्वागत है कयूम जी इंडिया टीवी पर। ये जो फवाद चौधरी जी कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वहां तक बात समझ में आती है, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, ये लड़ाई भी समझ में आती है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा रही है। लेकिन एक आरोप जो वो लगा रहे हैं कि विपक्ष के कुछ आला नेता हैं, यानी कुछ बड़े नेता हैं जो विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? वो किस पर ये इशारा है और ये कौन सी वो विदेशी ताकतें हैं, बाहरी ताकतें हैं जिस तरफ फवाद चौधरी इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है वो तो यही कहा है। उन्होंने ऑपोजिशन नवाज शरीफ का नाम भी लिया कि नवाज शरीफ के लंदन अपार्टमेंट से जो है वो ये सारी कॉन्स्पिरेसी के ताने बाने जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे भी मिलते हैं और बाकी भी मिलते हैं।
अब ये जो सारी सूरत-ए-हाल है ये तो पहले दिन से इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी जब उन्होंने 27 मार्च को अपने जलसे से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सरप्राइज देंगे, और वो सरप्राइज वो यही खत था। अब इसमें जो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को और दूसरे सिद्दीकी जी, एक बड़ी अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं। अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान की संसद में बहस शुरू हो गई है। तस्वीरें हम जरा दर्शकों के सामने रख दें। ये तस्वीरें संसद के भीतर की, जहां इमरान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। ये संसद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्दीकी जी, अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ, तो ये जो तजवीज़ थी कि आप पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाएं, ये ऑपोजिशन की जानिब से ही आई थी, और ऑपोजिशन ने कहा था कि जनाब आप बुलाएं इजलास पार्लियामेंट का, उसमें रखें। तो उस हुकूमत जो है वो नहीं, वो कहते हैं कि हम एक एक को दो को दिखा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो कहते हैं ढाक के 3 पात वाली, कि बात वहीं पे ही है कि इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की वजह से बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। और ये जाहिर है वो नैरेटिव जो है वो इसलिए बिल्डअप कर रहे हैं कि वो जो अददी अक्सरियत है जो असेंबली में, उनको अब बड़ा वाज़े हो गया है, और दूसरी तरफ वो दावत भी दे रहे हैं उन अपने नाराज अरकान को कि आप हमारे पास आ जाएं, वापस आ जाएं। और अब से पहले जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसकी तफसीलात वो भी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बिलावल भुट्टो, उनकी और ऑपोजिशन के मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये बात आई है कि ये कहा गया है, ये ऑफर आई है कि इमरान खान को सेफ एग्जिट जो है वो दिया जाए, और इसमें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस लें, और नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस लेने के बुनियाद के ऊपर वो 3 महीने में इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर देंगे, तो एक सेफ एग्जिट दिया जाए। तो इस पे ऑपोजिशन का कहना है कि उनको सेफ एग्जिट हम नहीं देंगे, और वो आए, अगर वो चाहते हैं तो आज इस्तीफा दें और कल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले और फिर नई हुकूमत जो है वो तश्कील पाए। तो उन्होंने ये जो है वो तमाम रिजेक्ट कर दिए हैं। इस वक्त जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद के अंदर हक में बहस कराने के हवाले से जो है वो बातें हो रही हैं। तो अब जो है वो इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, और आज जो है इस पे बहस होगी। ये बात बड़ी वाज़े हो गई है फवाद चौधरी साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, और आज वो कहते हैं कि वो कौम से खिताब करेंगे। तो जाहिर है कौम से खिताब में भी यही बातें होंगी। देखते हैं कि क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसका एलामिया क्या खोलता है। आफ्ताब जी, आज से चर्चा शुरू हुई है, क्या हम ये मान के चले आज चर्चा हो रही है, कल ये चर्चा चलेगी और कल ही वोट होगा, या आज ही कहानी खत्म हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हर एक मिनट जो है उस पे जो है सियासत बदलती हुई नजर आ रही है, मगर हर एक मिनट में अब ये कह सकते हैं कि वो हर एक मिनट जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। वो हर एक मिनट जो है वो अपोजिशन और अपोजिशन के साथ तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले तो तय है कि हमें लग रहा था कि शायद जो इमरान खान और उनकी पार्टी वक्तन वक्तन कह रही थी कि खान और जो खिलाड़ी हैं वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, मगर अब ये लड़ाई खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसे कयूम साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पर जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने और शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि सेफ स्पेस दे दे, यानी कि खान साहब जो कुछ वक्त पहले खुद कहते थे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो एनआरओ मांगने के हक में है। दूसरे लफ्जों में कहें कि वो अब पाकिस्तान की अपोजिशन से एनआरओ लेना चाहते हैं। और ये जो खत था, खत अगर पहले ये जलसे के दिखाने से पहले ये पार्लियामेंट में ले आ जाता तो उस पर बहस भी हो सकती थी, और इखलाकनी तौर पर अपोजिशन भी इस जवाब पे यकीनी तौर पर जनाब वजीर आजम इमरान खान और उनकी इस बात को मानते हुए जरूर जाती इन सेक्शन कैमरा जो है वो जाके इस खत पे बात भी करते, देख भी लेते। मगर अब बहुत से हल्के अपोजिशन के ये खत जो है इसको प्री प्लानिंग खत समझा जा रहा है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन के उनके 22 अरकान जो है लेकिन कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों से हमारे जब इसी खत को लेकर चर्चा हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि कम से कम पाकिस्तान की आवाम इज बाइंग दिस लेटर।
वो इमरान खान के लिए एक पक्ष में जनता के बीच में माहौल तैयार कर रही है। देखिए, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं, वो तो इस चीज को मानते हैं। वो कहते हैं ये खत बिल्कुल सही है और ये खत लिखा गया है, और खान साहब जो है पाकिस्तान के वो लीडर हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो के बाद वाहिद लीडर पैदा हुए हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते थे, और उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है। और उसी तरह PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, उनकी भी एक बड़ी जो है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हलकों में वोट लेके वो ऐवानों में पहुंचते हैं, वो इस खत को मानने के लिए इनकारी है। तो ये दो बहस पाकिस्तान के अंदर चल रही है। इसी तरह सहाफती हलकों में भी इस वक्त वो सहाफी जो मैं कह सकता हूं कि सीनियर जर्नलिस्ट और सीरियस जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे हैं हमें कि जी इस खत को, अगर ऐसा खत था तो इस अदम एतमाद से पहले ही इस खत को मंजर आम पे लाया जाता तो उस खत की अहमियत कुछ दूसरी होती। और कल जो 10 सहाफियों को बुला के ये खत दिखाया तो नहीं गया, मगर इसके कुछ हिस्से बताए गए, वो तो इसका जो आके और मुख्तलिफ टीवी शो में और टॉक शोज में जिन्होंने बयान किया कि जी हमें कुछ खत के हिस्से दिखाए गए, उससे तो लगता है कि वाकईतन ही पाकिस्तान को बहुत खतरा लाक है, और खान साहब को भी और उनकी जिंदगी को भी खतरा लाक है। शायद इस खत के बाद, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक के पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं रहेगा। वो बयानिया जो था, अब पाकिस्तान के लोग दोनों बयानिए में फंस के रह गए कि क्या बयानिया इमरान खान का और वो 10 साफी जिनको के ये खत बताया क्या, दिखाया तो नहीं गया। बाकी जो ये मौजूदा राजनीतिक हालात पर एक छोटी सी टिप्पणी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यही विराम दे रही हूँ कि कम से कम हम भारतीय होने के नाते इस बात को लेकर थोड़ी तसल्ली जाहिर कर सकते हैं कि इस बार यदि सत्ता परिवर्तन हो भी रहा है, कुछ बदलाव हो भी रहा है, तो बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से ये होता हुआ नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर सबब कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीकी साहब आपका भी, मुगेरी जी आपका भी, GD बख्शी जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।